हेलो फ्रेंड्स, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेकर के मैं आ रहा हूं क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से एग्ज़ाम चल रहा है आपका, आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी मेहनत के बीच में आपको वो प्रश्न सीखने को मिल जाएं जिनकी आपको तलाश है, तो एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ए से बी तक एक कार की चाल, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर घंटे तथा वापसी चाल, दोनों चाल है, जाने वाली चाल है, ये जाने वाली चाल है 60 की और वापसी चाल है, वापसी में आता है तो वापसी चाल है दोस्तों 40 की, ठीक है। ये किलोमीटर पर घंटे में है और ये भी किलोमीटर पर घंटे में, ठीक है। ये जाने की चाल है और ये वापस आने की चाल है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात करो। भाई औसत चाल पूछ रहा है, उसकी क्या होगी। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो। औसत चाल बराबर होता है, देखिए एक बार तो वो गया और एक बार आया, क्रिया उसने कितनी बार की, 2 बार की, ठीक है। क्रिया उसने कितनी बार की, 2 बार की, ठीक है, 2। अब पहले वाली जो चाल है उसको x, दूसरी वाली चाल को y मान लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो 2xy बटे में x प्लस y। बात क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे तो 2 है मेरे पास, x पहले वाली चाल मतलब 60, y दूसरी वाली चाल 40 बट्टे में x और y दोनों को जोड़ देंगे, तो x और y दोनों को जोड़ दो तो 60 और 40 100। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, 2 छिक्के 12, 12 चौके 48, ठीक है 48। तो औसत चाल कितनी आएगी भाई, 48 किलोमीटर पर घंटा। 48 किलोमीटर पर घंटा सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। बताइए, नहीं हो पाएगा आपसे, अब तो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, कभी कभी प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है कि एक बार गया, एक बार वापस आया, फिर से गया, मतलब 3 बार कर देता है, एक ही दूरी को वो 3 बार तय कर देता है। 2 बार करेगा इसी से हो जाएगा, 3 बार तय करेगा तो यहाँ पर 3 आता है, ठीक है। इस तरीके के मैंने प्रश्न कराए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए अच्छे से, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। जो भी क्रय मूल्य होता है आप अच्छे जानते हैं कि अपने आप में 100% मान रखता है, ठीक है। जो भी क्रय मूल्य होता है 100%, इस 100% में से 10% के नुकसान पर उसने वस्तु बेची, 10% के नुकसान पर, 10% के नुकसान पर बेची। जब 100% की चीज़ को 10% के नुकसान पर बेच रहा है, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है, ठीक है। प्रतिशत में बेच रहा है, 90% में, रुपए में बेच रहा है 90 रुपये में, ठीक है। तो 90% बराबर 90 रुपये के, आपको 100% का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इस 90 में इस 90 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 90 से 90 गया, बचा कितना 100, तो इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 100 रुपये है, और बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही शानदार, ठीक है। देखिए क्या होगा, कोई भी चीज़ है, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। आप अच्छे जानते हैं कि कोई भी वस्तु होती है उसका मान अपने आप में कितना होता है भाई, 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 10% के लाभ पर बेच रहा है। एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को वो 10% के लाभ पर बेच रहा है। भाई 100% की चीज़ को वो 10% के लाभ पे बेचेगा, तो इसका मतलब कितनी बेचेगा, वो 110 में बेचेगा, ठीक है। कितनी बेच रहा है, 110 में। 100 की चीज़ को वो कितने बेच रहा है भाई, 110 में बेच रहा है, ठीक है, 110 में। 100 की चीज़ को 110 में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य बता देना है। रुपए कितने हैं, 90 रुपये की वस्तु है, वस्तु कितनी की, 90 रुपये की, बेच कितनी में रहा है, 110 में, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दो, बस खत्म प्रश्न। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 कमल पे 9 से कर दो, 99 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है, 99 रुपये है। सी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपये में बेचने पर 10% लाभ कमाता है। भाई एक साइकिल को 935 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ कमा रहा है, 10 का लाभ, ठीक है। 10 का लाभ पर बेचेगा मतलब 100 की चीज़ को 10 के लाभ पर बेचेगा, मतलब 110 में बेचेगा,
ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है भैया, क्रय मूल्य का मान पूछ रहा है, मतलब 100% का मान पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया प्रश्न खत्म। देखिए 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, 11 से कटाऊँ तो 11 अट्ठे 88 कटेगा, ये 93 में से 88 कटेगा तो 5 बचेगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 55, 11 पंजे 55। अब 85 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 85 ही रहेगा और 1 ही 0 मतलब 850। तो क्रय मूल्य क्या है भाई, 850 है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, मेरे पास क्रय मूल्य 850 है। 850 की चीज़ को मैं कितने के लाभ पर भाई, 10% के लाभ पर बेचूं। 850 की चीज़ को मैं 10% के लाभ पर बेचूं, मतलब 10% निकालूं, मैं सीधे सीधे जो प्रॉफिट है वो निकाल लेता हूं। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो के 85 रुपये का मेरे पास लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ, 85 का। मेरे पास क्रय मूल्य कितना है, 850 मेरे पास क्रय मूल्य है। लाभ कितने का हो रहा है मुझे, 85 का हो रहा है। तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूंगा मैं, ठीक है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 5, 8 5 13 का 3, कैरी का 1 और 8 और 1 कैरी का 1, 935 में हो गया। 935 में तो बेच रहा है, तो 850 की चीज़ थी, उसमें 85 रुपये उसने लाभ कमा लिया, तो उसे 935 रुपये बेच रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 110 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है। भाई देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है, ठीक है, उसने 12% के नुकसान पर बेची है, 12% की हानि पर बेची है। अब 100% की चीज़ को 12 की हानि पर बेचेगा तो इसका मतलब कितने बेचेगा, 88% में बेचेगा। यहाँ बेच रहा है 88% में और यहाँ बेच रहा है 110 में, तो 88% का मान 110 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 88 का मान 110 के बराबर। अगर आपको 100% का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस 110 में 88 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये क्या है आपका क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने हेतु व्यक्ति को यह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। अब देखिए, इस क्रय मूल्य को हमें 8% लाभ पर बेचना है, ठीक है, 8% का लाभ कमाना है, तो इसे सीधे यहीं पर निकाल दो। 8% का लाभ, लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे, मतलब 108, ठीक है, बट्टे में कितना 100। 100 से भैया आपने 100 कटा दिया, यहाँ पर कोई बात नहीं, कटा दिया तो ठीक है, 100 से 100 कटा दिया आपने। अब यहाँ पर मैं इसे कितने से कटाऊँ, देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊँगा, यहाँ पर मैं इसे कटाऊँगा, कितने से कटाएंगे हम इसको, 11 से कटाते हैं। 11 अट्ठे 88, 11 से कटेगा दोस्तों ये 10 बार में, ठीक है, 11 से कटेगा 10 बार में। अब देखिए इसे और कितने से मैं कटाऊँ, अभी देखिए यहाँ पर इसे मैं कटा देता हूँ, चलिए 2 से कटा दूंगा 4 बार में और 2 से कटा दूंगा 5 बार में, ठीक है, कोई बात नहीं। 4 से कटाएंगे, 4 दूने का 8, 2 बचेगा 28, 4 7 28, 27 बार में, ठीक है। 27 का 5 का गुना कर दो, 27 पंजे 135 होता है। 27 पंजे कितना होता है, 135। 135 कहाँ भाई, सी ऑप्शन में आंसर आ गया। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है, शेयर करिए, सभी के पास एग्जाम हो रहा है, सभी के पास तक वीडियो पहुंचानी है आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।